गुड मॉर्निंग। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? सुना है आपने इससे पहले ये वर्ड? सुना? क्या है जीएसटी? जैसी उम्मीद थी मेरी कि आप लोग यही बताएंगे कि भाई बिल्कुल सही आपने बताया है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, जीएसटी खत्म। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, गुड्स वर्ड पहले सुना है आपने और सर्विसेज वर्ड सुना है? सुना है। देखिए बहुत ध्यान से समझते हैं, एक दो चीजें बहुत अच्छी चीजें। एग्जीक्यूटिव में टैक्स में पास अगर आप होना चाहते हैं तो जीएसटी को अपना साथी बना लो। जीएसटी ऐसा है जो आपकी नाव किनारे लगवाएगा। इंस्टीट्यूट ने आपके करिकुलम में आपको इतना तो पता है कि 50 मार्क्स की डायरेक्ट टैक्स रखी है जो आप झेल रहे हैं और 50 मार्क्स की इनडायरेक्ट टैक्स रखी है। 50 मार्क्स की इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा एक जीएसटी का पोर्शन है और एक कस्टम ड्यूटी है। तो मैं अगर ये मान लेता हूं, इसमें बाइफर्केशन इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया कि जीएसटी से कितना पूछेगा, कस्टम से कितना। ओवरऑल उसने कहा है कि हम 50 मार्क्स का पूछेंगे, बट अगर हम टेंटेटिवली ये निकालें तो करीब 10 to 15 मार्क्स का वो पूछेगा कस्टम से एंड रिमेनिंग पोर्शन दैट इज नियर अबाउट 35 to 40 मार्क्स का आपका जीएसटी का रहेगा। लोअर साइड भी जाए तो 35 नंबर का यानी 35 क्वेश्चन आपको जीएसटी के मिलने वाले हैं, जो अपने आप में आप जानते हैं कितनी बड़ी बात है। जहां एक एक नंबर के लाले होते हैं वहां पे जीएसटी अगर हमारी नैया पार लगा देगा तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। अच्छा, आप लोग उन लकी बच्चों में से कुछ हैं जो जीएसटी पढ़ेंगे। मतलब अगर जीएसटी ना आया होता तो आपको पता है आपको कितने लॉ पढ़ने पड़ते? आपको मालूम है आपको एक्साइज ड्यूटी पढ़ना पड़ता, एक सेंट्रल एक्साइज एक्ट हुआ करता था, आपको वैट पढ़ना पड़ता, आपको सेंट्रल सेल्स टैक्स पढ़ना पड़ता, आपको सर्विस टैक्स पढ़ना पड़ता। आप पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते। यानी जीएसटी आने की वजह से एक तो थोड़ी आपकी पढ़ाई जो है वो भी सिंपल हो गई एज कंपेयर टू जो पुराने लॉस थे। अच्छा, जीएसटी कब आया, कुछ आइडिया है आपको? 1 जुलाई। क्या बात है, ईश्वर ने बिल्कुल एग्जैक्ट डेट बताई। 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने ना आओ देखा ना ताओ देखा और जीएसटी लगा दिया। मतलब ठान के बैठे थे कि लगाना है और तो कर दिखाया, लगा दिया। लगाने वाले उस समय पे फाइनेंस मिनिस्टर थे जेटली साहब, लगा करके शांति से अपना चले गए और बच्चों के लिए जीएसटी छोड़ गए, जो अच्छी चीज है। अच्छा, आपने कहा जीएसटी का फुल फॉर्म जैसे आपने बताया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी जीएसटी गुड्स पे लगता है कि सर्विस टैक्स पे लगता है? दोनों पे लगता है। चाहे आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो चाहे आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, दोनों पे आज की तारीख में जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका नाम है जीएसटी। ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि गुड्स पे सर्विस पे लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल ठीक, आप कुछ बच्चों ने बताया। इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अल्टीमेट बर्डन झेलता है कंज्यूमर। मतलब मान लीजिए आपने मार्केट से कोई गुड्स खरीदे, सिंपल सामान लेते हैं, आपने पार्ले जी का एक 5 रुपए का बिस्किट खरीदा, उसमें लिखा रहता है एमआरपी 5 रुपीज, और कभी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। व्हाट डज दैट मीन? सारे टैक्सेस उस 5 रुपीज में इंक्लूडेड है।
तो आज की तारीख में अगर हम बात करते हैं तो मोटा मोटा उस 5 रुपए में जो जुड़ा होगा उस टैक्स का नाम है जीएसटी। मतलब मान लीजिए उसकी बनाने की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आया 4 रुपए और 1 रुपए का मान लेते हैं जीएसटी लगा, तो उसने आपको 5 रुपए का बेचा। 4 रुपए कॉस्ट बनाने की जो प्लस प्रॉफिट दोनों जोड़ के 4 रुपए की आया, प्लस सरकार ने कहा 1 रुपए का मान लीजिए जीएसटी लगेगा। अब 1 रुपए का जीएसटी गवर्नमेंट तो उससे ले रही है जिसने बेचा है, सेलर से, आपसे गवर्नमेंट नहीं ले रही। मतलब आप गवर्नमेंट के पास जमा कराने जाते हैं क्या? मान लीजिए अभी ब्रेक मिला, आपको भूख लगी, नीचे जाके पानी की बिस्किट खरीद लिया, तो क्या आप ऐसा करते हैं 4 रुपए दुकानदार को देते हैं और 1 रुपए जाते हैं गवर्नमेंट के खाते में जमा कराने? इससे बढ़िया आप पाली जी खाएंगे। आप तो पूरे 5 उसको दे देते हैं, वो 1 रुपए जमा कराता है किसके पास? गवर्नमेंट के पास। मतलब अगर ऐसे में देखें तो जमा कराने की लायबिलिटी उस सेलर की है जिसने आपको सप्लाई किया, लेकिन अल्टीमेट बर्डन उसको पड़ रहा है जो चाय में डिबो करके बिस्किट खा रहा है। यानी अगर आप खा रहे हैं तो अल्टीमेट बर्डन आपके ऊपर पड़ रहा है। इसीलिए इसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में भरता कोई और है, इंपैक्ट किसी और के ऊपर पड़ता है, बर्डन किसी और के ऊपर पड़ता है उसका। अच्छा सर, ये तो अपने को समझ में आ गया कि इसलिए इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और आपने सर ये भी बताया कि गुड्स हो या सर्विसेज हो, आज की तारीख में दोनों चीजें आप सप्लाई करते हैं तो एक ही टैक्स लगता है जिसका नाम है जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको क्लासेस पढ़ा रहा हूं, मैं एक तरीके से क्या चीज सप्लाई कर रहा हूं? सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं तो मैं भी आज की तारीख में किस में दायरे में आता हूं? जीएसटी के दायरे में आता हूं, यानी जीएसटी लगता है। एक इंसान सपोज करिए कोई गुड्स बेचता है, मान लीजिए एसी बेचता है, वो क्या पे करता है? उसके ऊपर क्या लगता है? एसी गुड्स है, पहली बात की नहीं है, पहले है, उसके लिए क्या लगता है? एसी जीएसटी लगता है। अब जरा समझते हैं पहले क्या होता था। अगर आप थोड़ा पहले का समझ पाएंगे तो बाद का आपको जीएसटी में जो अच्छी चीजें हैं, जो एडवांटेज है, वो दिखने लगेंगे। क्योंकि एडवांटेज तब तक नहीं आपके दिमाग में जाएंगे जब तक पुराने ड्रॉबैक आपके दिमाग में नहीं जाएंगे। पहले क्या होता था, जब जीएसटी नहीं था तब क्या होता था वो सुनिए। जब एक गुड्स मैन्युफैक्चर होता था, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती थी, बनता था, तो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे एक टैक्स लगता था जिसका नाम होता था एक्साइज ड्यूटी। सपोज करिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, मान लीजिए ये मार्कर जब मैन्युफैक्चर होता था, मैन्युफैक्चरिंग तो समझते हैं आप लोग, ठीक, जब मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो पहले एक टैक्स लगता था जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी। उसके बाद जब ये मार्कर बेचा जाता था, तो अगेन एक टैक्स लगता था जिसका नाम था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स हुआ करता था, वैट। अगर विद इन स्टेट बेचा जाता था तो वैट लगता था, और अगर आउटसाइड स्टेट बेचा जाता था तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। आउटसाइड स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब मान लो ये मार्कर मैन्युफैक्चर हुआ यूपी में मैन्युफैक्चरिंग हुई। अब यूपी में मैन्युफैक्चरिंग हुई, सबसे पहले तो इस पे लगती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम लोग प्यार से एक्साइज ड्यूटी बोल लेते हैं। उसके बाद जब ये मार्कर बेचा जाता था, अगर विद इन यूपी बेचा जाता था तो इसके ऊपर वैट लगता था, और अगर आउटसाइड यूपी बेचा जाता था, मतलब यूपी मान लो दिल्ली बिक रहा है, तो सेंट्रल सेल टैक्स लगता था। अब होता क्या था वो समझो। आप ये मार्कर खरीदने गए, पहले के लॉ के हिसाब से आप गए ये मार्कर खरीदने, और जिससे आपने मार्कर खरीदा उसने आपको बिल दिया। वो बिल में अलग से कहीं पे एक्साइज ड्यूटी नहीं दिखाता था। मतलब सर थोड़ा सा समझाइए, मान लीजिए मार्कर मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चरिंग करने की कॉस्ट टाइम मान लेते हैं 3 रुपए की। उसके बाद उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 1 रुपए का, 4 रुपए का मार्कर हो गया। बनाने पे गवर्नमेंट ने कहा मान लो हमें 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी चाहिए, मार्कर हो गया 6 रुपए का। अब उसने वो मार्कर जो 6